दोस्तों, पसीना आना हमारे शरीर का एक नेचुरल तरीका है टेम्परेचर को रेगुलेट और मेंटेन करने का, जिसमें जब भी बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारे शरीर का एम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारे स्किन के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनसे पानी को एक्सक्रीट करता है और यही पानी इवेपोरेट होकर हमारे शरीर का तापमान रेगुलेट करता है। इसके अलावा गुस्सा आने, बुखार लगने, स्ट्रेसफुल होने पर या एक्सरसाइज करते वक्त, इन सभी कंडीशंस में हमारे शरीर का एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो स्वेटिंग के रूप में बॉडी को प्रोटेक्ट और बैलेंस आउट करता है। लेकिन एक बहुत पॉपुलर बिलीफ ये भी है कि पसीना आना या इनफैक्ट ज्यादा पसीना आना एक साइन है अच्छे वर्कआउट के साथ फैट बर्न और वेट लॉस होने का। यानी जितना ज्यादा आप स्वेट करेंगे उतना ज्यादा आपका शरीर फैट बर्न करेगा, जिससे वेट लॉस करके आप स्लिम, फिट और श्रेडेड लुक में आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये एक सच है और इसमें आखिर कितनी सच्चाई है, चलिए इसे जानते हैं। क्या वाकई में अगर आप जितना भी इंटेंस और लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट ना कर लें, लेकिन अगर आप पसीने से तरबतर नहीं हुए, आपने एक एफिशिएंट वर्कआउट नहीं किया। इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट मे कम टू योर माइंड इज दैट कैन स्वेटिंग बर्न फैट, यानी क्या पसीना बहाना आपका फैट बर्न करने में मदद करता है या नहीं। वर्कआउट चाहे आप रूम टेम्परेचर पे करें या फिर एसी रूम में या फिर जिम में जहां एयर कंडीशन क्यों ना हो, टाइप ऑफ एक्सरसाइज चाहे वो कार्डियोवास्कुलर हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लो इंटेंसिटी हो या हाई इंटेंसिटी, आपके टाइप ऑफ वर्कआउट के अनुसार आपको ज्यादा या कम ही सही, लेकिन पसीना तो जरूर आएगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर पसीने का आपके फैट बर्निंग में कोई रोल है या नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर है नो, क्योंकि स्वेटिंग और फैट बर्न होने का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, और ना ही ज्यादा पसीना आना इस बात की निशानी है कि आपके शरीर ने फैट बर्न करके आपको किसी तरह के फैट लॉस में हेल्प किया है। फैट बर्निंग एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि एक कंप्लीटली डिफरेंट पाथवे है, जहां आपका शरीर आपके फैट सेल को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वहीं स्वेटिंग बस एक कूलिंग प्रोसेस है जिससे शरीर का पानी रिलीज करके हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पसीना या स्वेटिंग आने पर हमारा शरीर किसी तरह की कैलोरीज बर्न करता है या नहीं। तो इसका आंसर भी है नो। हालांकि पसीना आना एक साइन है दैट आवर बॉडी इज वर्किंग आउट वेल एंड इट इज बर्निंग सम कैलोरीज इन दैट इंटेंस स्टेट, लेकिन किसी भी तरह से स्वेटिंग इटसेल्फ डजंट लीड टू एनी काइंड ऑफ कैलोरीज बर्न। तो होता ये है जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं और आपका शरीर इस प्रोसेस में एनर्जी बर्न करता है तो आपके शरीर का कोर टेम्परेचर राइज हो जाता है, और फाइनली इसी कोर हीट को बाहर निकालने के लिए और बॉडी को ठंडा रखने के लिए हमारा शरीर इस हीट को पसीने के थ्रू डिसिपेट करता है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट मोर स्वेटिंग मीन्स मोर इंटेंस वर्कआउट, बट इट हैज नथिंग टू डू विद एक्चुअल कैलोरी बर्निंग प्रोसेस एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन surrounding temperature, genetics, our water intake and also age and sweat glands. This is the reason why sweating is not at all an accurate indicator of workout intensity. गर्मियों में स्वेटिंग के चलते हमें अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रखना बेहद जरूरी है, और इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या है पानी पीने का सही तरीका। इसको जानने के लिए आप मेरी दूसरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंटरेस्टिंग, which is do you even lose your weight from sweating? तो क्या स्वेटिंग आने पर आप वेट लॉस करते हैं? बहुत सारे लोगों का कहना है कि वर्कआउट के दौरान ज्यादा पसीना आने से वो ज्यादा हल्का और लाइट महसूस करते हैं, एंड इवन दे सी सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर वेइन स्केल नंबर्स द डेज दे स्वेट अ लॉट। मतलब डेफिनेटली जब आपको पसीना आता है आप अपनी बॉडी से ढेर सारा वाटर वेट लूज करते हैं। अगर आप वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप अपनी बॉडी शेप और फिटनेस में काफी इंप्रूवमेंट देखेंगे, एंड इट वुड एक्चुअली हेल्प यू लूज दैट एक्स्ट्रा वाटर वेट दैट यू आर होल्डिंग फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन ये सब टेम्परेरी लॉसेस हैं, एंड ऑल दिस वेट लॉस कम्स फ्रॉम वाटर वेट एंड नॉट फ्रॉम फैट। इसलिए जैसे ही आप बाकी के दिन में पानी और कार्ब्स का इंटेक करेंगे, योर बॉडी विल अगेन स्टार्ट रिस्टोरिंग इट्स वाटर रिजर्व, एंड फाइनली यू विल मूव बैक टू योर ओरिजिनल
original weight. So yes, you do lose weight after sweating, but it is just temporary water weight. Question number 4. So how do you know if you are actually burning fat from your body during workout? दोस्तों, हालांकि अगर आपको पसीना आ रहा है then definitely it is an indicator that your body's core temperature is rising and you are going on right direction. लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने फैट लॉस को मैक्सिमाइज करना तो आपको अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी पे ज्यादा फोकस करना होगा rather than sweating itself. रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि अगर आप अपनी फुल कैपेसिटी के 50% इंटेंसिटी पे वर्कआउट करते हैं then you have maximum chances of burning fat. यानी if 100% is your maximum VO2 capacity or oxygen that your body can handle, तो उसके 50 to 65% पर वर्कआउट करना सबसे एफिशिएंट है फैट बर्निंग के लिए. And this workout zone is also called fat burning zone. So what is final takeaway from this video? पिछले कई सालों से एक्सपर्ट्स पसीने का, कैलोरीज बर्न्ड और फैट लॉस में किसी भी तरह का रिलेशन और कोरिलेशन बिठाकर इन्हें जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइनली यही नतीजा सामने आया कि पसीना आने का फैट या कैलोरीज बर्न करने के साथ कोई रिलेशन नहीं, और पसीना आने पर आप जो भी वेट लॉस करते हैं वो बस वाटर वेट होता है एंड इट इज जस्ट टेम्परेरी एंड इट विल रिप्लेनिश एज सून एज यू रिहाइड्रेट योरसेल्फ. इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्वेट आउट करने के लिए आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट की बजाय खुद को हॉट सराउंडिंग में वर्कआउट के लिए फोर्स ना करें, क्योंकि एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में वर्कआउट करना आपके लिए कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस साबित कर सकता है rather than hot conditions. Make sure you keep yourself hydrated and keep sipping water often between workout. तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ. लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन. तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का. तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन. मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ.